ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। पांचवा अध्याय। पूतना वध। श्री पराशर जी बोले, बंडी ग्रह से छुट्टे ही वसुदेव जी नंद जी के शक डे के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में मैं भी आप मैं मैं भी आपने पुत्र का मुख देख लिया। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक न ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो चुका है। अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं? यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। हे नंद जी हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को चाहिए। वहां पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिए जैसे अपने इस बालक की। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण सगडों में रख कर लाए हुए भांडों से कर चुका कर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल गाठिनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करते हुए मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए व्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भय बेटा यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौए की पूंछ से झाड़ कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंद गोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का पूर्ण चूर्ण लगाया। नंद गोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के अधिष्ठान से यदि तेरी रक्षा करे, जिनकी डालों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे बड़ा रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करे। जिन विभु ने अपने नखाग्रोध से शत्रु के पक्ष स्थल को वेटिंग कर दिया था, वे नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करे। जिन्होंने सन मात्र में शस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करे। गोविंद, तेरे सिर की केशव कंठ की विष्णु ग्रस्ता और जठर की तथा जनार्दन जंगा और सन्नों की रक्षा करे। तेरे मुख, बाहु, परबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी से नारायण रक्षा करे। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हो, वे सार्ग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाए। भगवान वैकुंठ दिशा में मधुसूदन विदिशाओं कोणों में हृषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करे। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्थित भाषण कर नंद गोप ने बालक कृष्ण को सड़क दे के नीचे एक खटोले पर चुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देख कर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे पंचमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।